नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वी। आज हम स्पेशली जो हमारी जो क्लास होगी वो पृथ्वी पर संबंधित होगी, ठीक है। पृथ्वी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सबको प्रश्नों को हम कवर कर लेंगे। और ज्योग्राफी में पृथ्वी का जो सेक्शन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा और कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अब हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझना ज़रूरी है कि अभी जो हमारी जो अर्थ है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। समझने के लिए एक मिनट थोड़ा सा सही कर देता हूँ। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मिटा दूँ ताकि देखने में ठीक लगे ये, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, इधर हमारा नॉर्थ अमेरिका हो जाता है और इधर हमारा, एक मिनट, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है। इधर हमारा कहीं साउथ अमेरिका हो जाता है, ओके। इनको आप ऐसे बनाते रहिए, ये सब हमारे महाद्वीप हैं। साउथ अमेरिका हो गया, इधर हमारा कहीं यूरोप हो जाएगा, यूरोप। इधर हमारा साउथ अफ्रीका हो जाएगा, ओके। इधर क्या हो जाएगा, इधर एशिया हो जाएगा, यहाँ पर हमारे एशिया है, ठीक है। अच्छा, कितने हो गए, 3 2 5, 2 और बचे हैं ना। एशिया हो गया, इधर हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एक और महाद्वीप हो गया, ठीक है, अंटार्कटिका, ओके। अच्छा, अब क्या होगा कि कि ये हमारा अंटार्कटिक महाद्वीप हो गया, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महाद्वीप हो गया, ठीक है। तो कुल कितने हो गए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, 2 ये हो गए, यूरोप, और ये हमारा अफ्रीका है यहाँ पर, ठीक है, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, ओके। अफ्रीका महाद्वीप हमारा हो गया, ये 4 हो गए। फिर ये एशिया हो गया, एशिया 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और अंटार्कटिक महाद्वीप 7वां, ठीक है। यहाँ पर तो एकदम आबादी है ही नहीं अंटार्कटिक में, तो यहाँ पर 0 लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर जीवन नहीं है, बस खोजबीन की चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमारा आज मतलब प्रेजेंट टाइम का हमारा ये पृथ्वी है, ठीक है। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं तकरीबन 20 करोड़ वर्ष पहले हम चलेंगे अब, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ से बनाते हैं, थोड़ा सही बनेगा। मान लीजिए कि ये हमारा, एक मिनट, ये हमारी क्या हो गया, ये हमारा पृथ्वी हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत भारी ये लैंड है, ठीक है। ये मतलब
एक भूमि का टुकड़ा है। भूमि का टुकड़ा मतलब बस आप इतना समझ लीजिए कि पूरी पृथ्वी पर एक भूमि का टुकड़ा है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या, तो यहाँ पर ये सब, भाई मान लीजिए पानी भी तो है इधर, ये सब पानी है, सब जल है। ठीक है, ये सारा जल है। ओके। अच्छा, अब देखिए क्या होगा कि तकरीबन कई करोड़ों वर्ष बाद क्या होता है। अच्छा हाँ, देखिए इसका नाम अब याद रखिएगा, जो जली जो भाग है इसका, इसको पैंथालासा कहते हैं। ठीक है, पैंथालासा, पैंथालासा। ठीक है, इसको कहते हैं। ठीक है, जलीय भाग को। ओके। अच्छा, फिर क्या हुआ कि मान लीजिए कि समय बीतता गया, करोड़ों वर्ष बीत गए। फिर क्या हुआ कि ये जो लैंड आप देख रहे हैं ये दो भागों में टूट गया। ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या होगा। चलिए इसको ऐसे ही बनाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए पृथ्वी है, तो हुआ यूं कि ये जो लैंड जो था ना पूरा बड़ा सा, ठीक है, ये दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, और उस लैंड को क्या कहा गया था, ये जो लैंड जो है ना, ये लैंड, ठीक है, ये पैंजिया है, पैंजिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पैंजिया है। लैंड को हमने पैंजिया कहा और जलीय भाग को हमने क्या कहा, पैंथालासा। ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्या होगा कि कई करोड़ों साल बाद होगा यूं कि ये जो पैंजिया जो था ना, जो कि भूमि जो था पैंजिया, ये दो भागों में टूटेगा। ठीक है, मान लीजिए एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया, सपोज करिए। ठीक है, मानने के लिए कह रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम ऐसा ही टूटा हो, लेकिन समझ सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, दो भागों में टूट गया, तो उत्तरी भाग को क्या कहा गया, भाई ये उत्तरी भाग तो हो गया और ये दक्षिणी भाग हो गया, दक्षिणी भाग हो गया। ठीक है, तो उत्तरी भाग को कहा गया लारेशिया, लारेशिया। ठीक है, और दक्षिणी भाग को क्या कहा गया, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी भाग को लारेशिया कहा गया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है, अब ऐसे ही समय बीतता रहा, बीतता रहा, बीतता रहा। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि ये जो पैंथालासा का जो वाटर है, ठीक है, ये पानी, ये लारेशिया और गोंडवाना के बीच में आ गया। भाई जाहिर सी बात है कि जब प्लेट जब टूटेगा तो जगह बन ही जाएगा बीच में, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये पैंथालासा, पैंथालासा वाटर जो है यहाँ पर आ जाता है, पैंथालासा का पानी इसमें पूरा भर गया और पैंजिया क्या है, दो भागों में टूट चुका है। अब देखिए क्या होगा, फिर कालांतर में यानी कि करोड़ों साल बाद फिर क्या होगा कि ये हमारा पृथ्वी हो गया। अब वही जो लॉरेशिया जो था, उसी लॉरेशिया में से तीन चीज़ें बनेंगी। एक नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, प्रेजेंट टाइम का, फिर साउथ अमेरिका, ठीक है, फिर यूरोप, फिर एशिया, फिर यहाँ पर अफ्रीका आ जाएगा, और इधर अंटार्कटिक महाद्वीप आ जाएगा, और इधर इधर नहीं, इधर इधर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ठीक है, ये अभी प्रेजेंट मतलब सिनेरियो है ये। अच्छा, बताने वाले बताते हैं कि ये लैंड सब आपस में जुड़े थे। क्यों जुड़े थे, इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि नॉर्थ अमेरिका में जो चीज़ पाया गया है, जो मतलब जंतुओं का जो अवशेष पाया गया है, वही कहीं ना कहीं साउथ अमेरिका में भी हमको मिला था। ठीक है, और अफ्रीका में जो चीज़ हमको मिला है वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं हमारे एशिया में भी पाया गया है। वैसे ही जलवायु भी पाई जाती है, मतलब पूरी तरीके से तो एक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मिलता जुलता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा तर्क दिया जाता है। और आप कभी ध्यान से अगर इसका मैप देखेंगे एशिया का, ठीक है, और अफ्रीका का,
तो आप देखेंगे कि अगर दोनों को करीब अगर किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक मतलब आपस में मैच कर जाता है, ठीक है। इस चीज़ से भी आप समझ सकते हैं। ओके, अब चलिए हम देख लेते हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो पहले हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो इधर आप हेडिंग डाल दीजिए। एक मिनट, हेडिंग आप डाल दीजिए अक्षांश रेखाएं, अक्षांश बस डाल दीजिए, अक्षांश, ठीक है। और यहाँ पर हम बनाएंगे क्या, अपनी पृथ्वी, ठीक है। इससे बनाने में क्या है, थोड़ा सा सटीक कदम बन जाता है, इसीलिए इसे बना रहा हूँ। ये हमारी पृथ्वी हो गई। ओके, फिर क्या होगा कि अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड जो होता है वो पृथ्वी के गोलोक पर विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी भी स्थान को कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ से क्या हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया, विषुवत रेखा, ठीक है। आप इसको विषुवत रेखा कहिए, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इधर कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। और ये क्या हो गया, इधर हमारा कहीं पड़ जाएगा क्या, मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर जो लेटी हुई जो रेखाएं जो दिखाई देती हैं वो क्या है, वो अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। और ये विषुवत रेखा के दोनों तरफ पाई जाती हैं। ये जो मैंने आपको रेखाएं बताया, कर्क रेखा और मकर रेखा, इनको बस ध्यान रखिएगा कि उत्तरी भाग में आपका पड़ेगा कर्क रेखा और दक्षिणी भाग में पड़ेगा मकर रेखा, ठीक है। और ये दोनों अक्षांश रेखाएं हैं, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मकर रेखा और कर्क रेखा जो दोनों हैं ये 23.5 डिग्री यानी कि 23 डिग्री ये साउथ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। और ये विषुवत रेखा क्या है, विषुवत रेखा तो हमारा 0 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा कि इसमें एक फैक्ट आप ये ध्यान रखिएगा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है ना वो हमेशा बराबर रहती है, ठीक है। यानी कि देखिए, मान लीजिए यहाँ तो 0 डिग्री हो गया, ठीक। तो 0 डिग्री से डायरेक्ट 23.5 डिग्री थोड़े ना है, ऐसा नहीं है। जीरो से आप 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4, ऐसे जाते जाते तब जाकर 23.5 पे पहुँचेंगे ना। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी जो होगी, ठीक है, वो हमेशा बराबर होती है, ठीक है। और वो कितनी दूरी होती है, वो होता है 111 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है ये कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ऐसे करते करते तब जाकर 23.5 पे पहुँचेगा, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच की जो दूरी होगी कितनी होगी, जैसे मान लीजिए इसको 1 डिग्री हम बना दे रहे हैं, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच का दूरी कितना हो गया, 111 किलोमीटर। ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं अब हम बात करेंगे देशांतर के बारे में, ठीक है। देशांतर रेखाएं, तो अक्षांश रेखाएं हमने देख लिया। अक्षांश रेखाएं कैसी थी, अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं, ठीक है, ग्लोब पर। वही अगर देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे आप, तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ होती हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या हो गया, इधर हमारा
नॉर्थ हो गया, इधर हमारा साउथ हो गया, ठीक है। तो ये पोल से ये रेखाएं ऐसे बनती हैं, ठीक है। देखिए रेखा भी सही से नहीं बन पा रहा है। इसको आप पहले फ़िलहाल आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। इसको मिल गया, फिर अभी कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। समझने का प्रयास करिएगा कृपया करके, क्योंकि थोड़ा बनाना मुश्किल लग रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है यार ये, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इससे प्रयास करता हूँ। इसमें भी तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये लाइन अगर खींचते हैं, ये तो सीधी एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं इसको ऐसे ही बताने का प्रयास करूँगा, ऐसे ही बनाऊँगा इस पर, ठीक है। बस थोड़ा समझते रहिएगा। ठीक है, चलिए पहले इधर की बना देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, फिर इधर का भी देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिएगा कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो जो रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, पहली चीज़, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ होगी इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो हमें ये ध्यान रखना है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली जो काल्पनिक जो रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अच्छा, तो देशांतर रेखाओं पर क्या होता है कि 1 डिग्री पर 1 मिनट का अंतर पाया जाता है, ठीक है। ये फैक्ट याद रखिएगा, पूछा जाता है कि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है ये, ठीक है। अभी मैं इसको समझाऊंगा अभी कैसे होता है ये, ओके। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मकर रेखा जो होती है वो विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ओके। एक फैक्ट जो है हमेशा मतलब पूछा जाता है वो ये है कि विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा, इसमें क्या होता है, ये क्या है कि ये कर्क रेखा, ठीक है, प्लस 1 मिनट, विषुवत रेखा, ठीक है, प्लस पॉइंटर कहाँ चला गया इसका, वो इधर है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा प्लस मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। ये तीनों जो रेखाएं हैं ना, ये हमारी अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा, ओके। तो हमने क्या देखा, 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट के बराबर है, ये देशांतर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देशांतर रेखाएं हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा देशांतर को और अक्षांश रेखाओं को हम लोग एक साथ देख लेते हैं। जैसे कि देशांतर, देशांतर रेखा और अक्षांश, अक्षांश रेखाओं को एक साथ थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए देशांतर रेखाओं की मदद से पता है क्या किया जाता है, देशांतर रेखाओं की मदद से हम समय का बात करते हैं, ठीक है, ये समय की बात करते हैं हम, ठीक है।
और अक्षांश रेखाओं से हम मौसम का स्थिति हम लोग देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट हैं, कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, फिर अक्षांश जो कोण होते हैं ये याद रखिएगा, अक्षांश कोण कितने होते हैं 181 होते हैं। ठीक है, फिर अक्षांश रेखाएं जो कितनी होती हैं, अक्षांश रेखाएं ये होती हैं 179। ठीक है, और कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, तो 360 होती हैं। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है ये। ठीक है, और यहाँ मैंने बता ही दिया आपको, कि 1 डिग्री जो होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है, 4 मिनट। ठीक है, और यहाँ पर जो 1 डिग्री का मतलब जो था वो कितना गैप दिखा रहा था, 111 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखेंगे। ओके, फिर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर कुछ और इम्पोर्टेंट है तो उसमें बताते हैं आपको। एक जो चीज़ है थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। ठीक है, कि देखिए GMT ग्रीनविच टाइम। ठीक है, हम कितना आगे इससे हैं, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, यानी कि 82.5 इसको आप कह सकते हैं सीधे सीधे। ओके, ये डिग्री है। ठीक है, ये डिग्री है, ये भी डिग्री है, मतलब यहाँ भी डिग्री है। ठीक है, अच्छा, और इसको हम 5.5 घंटा भी कहते हैं, 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, यानी कि अगर GMT पर अगर 2 बजेगा, ठीक है, तो हमारे यहाँ कितना दिखाएगा, हमारे यहाँ 7.5 दिखाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 5.5 घंटा हम आगे चलते हैं GMT से। ठीक है, अच्छा, तो 1 डिग्री का मतलब मैंने क्या बताया था, 4 मिनट आपको बताया था, तो 82.5 का मतलब कितना हो गया भाई, 4 का गुणा कर दीजिए इससे, 82.5 का। ठीक है, तो ये आएगा 330 बैठेगा ये मिनट। ठीक है, तो 330 मिनट का मतलब कितना हो गया, यही तो हुआ 5.5 घंटा। अरे भाई 330 में से सीधे सीधे जब आप 6 का जब भाग करेंगे तो 6 × 30, यानी कि 5 घंटा निकल जाएगा, और 30 मिनट जो बचेगा वो आधे घंटे को बता देगा। ठीक है, यानी कि वो 5.5 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये चीज़ प्रूव भी होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, कल जो हम बात करने जाएंगे, कल हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, जिसमें हम क्रस्ट, मेंटल और कोर की बात करेंगे, और समझते हुए आगे हम बढ़ेंगे, और एक एक चीज़ को हम अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, जिसमें हम लिथोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो कल का जो हमारा क्लास जो होगा वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर ही होगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।